नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुंजन। टीकमगढ़ जिसमें अनियमित एवं विधि विरुद्ध तरीके से बिना किसी के प्रस्ताव के मानवेंद्र सिंह चौहान द्वारा स्वयं को निर्वाचित अधिकारी नियुक्त करने का मुद्दा उठा था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया कि रघुवीर सिंह तोमर जो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें फिर से चुनाव लड़ना होगा और उनका फॉर्म निरस्त करने के लिए निर्वाचन अधिकारी बना हूँ। आरोप है कि सभा में मौजूद मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं को मानवेंद्र सिंह ने बाहर जाने के लिए कहा और मनमानी जारी रखी। अध्यक्ष द्वारा पूर्व अध्यक्ष द्वारा आरोप लगा है। सर बताएं, आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं अभी? निवासक संघ के अध्यक्ष पद के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज फॉर्म भरा है। क्या हुआ आप जब आप फॉर्म जमा करने गए? फॉर्म जमा किया है तो फॉर्म के साथ कुछ राज्य अधिवक्ता परिषद से हमें कुछ पत्र प्राप्त हुए थे सूचना के अधिकार में। वो हम उनको दे रहे थे तो उन्होंने लेने से मना किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे पत्र नहीं ले सकते हैं। हमें राज्य अधिवक्ता परिषद ने मना किया है कि आप कोई भी पत्र नहीं लेंगे। और वो पत्र ये थे, इन लोगों ने एक 20-12-22 में कोई चुपचाप एक प्रस्ताव बनाया जिसमें जो नॉर्म्स हैं, जो उसके कंडीशन है और जो नियम है कि बहुमत के आधार पर कोई प्रस्ताव पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, जनरल मीटिंग हो, उसका विधिवत एजेंडा हो, फिर उसमें कोई प्रस्ताव पास होता है। वो प्रस्ताव यहाँ से पास होने के बाद फिर उसका टीकमगढ़ के बायलॉज में लिखा है धारा 11 में कि उसका अनुमोदन होना जरूरी है राज्य अधिवक्ता परिषद से। इन्होंने 20-12-22 के प्रस्ताव को 9 महीने तक अपने पास रोक के रखा। फिर उसके बाद 1 जुलाई 23 में उस प्रस्ताव में अपनी तरफ से कुछ और जोड़ा और उसके बाद फिर एक अलग से पत्र लिखा, उसमें कुछ और जोड़ा। उसमें ये लोग जोड़ दिया कि इसका भूतलक्षी प्रभाव होगा, जबकि मूल प्रस्ताव में ऐसा नहीं था। 1 जुलाई 23 को जो इन्होंने पत्र लिखा उसमें लिख दिया कि वो ऐसा व्यक्ति जो 2 बार किसी पद पर रह चुका है या अध्यक्ष पद पर रह चुका है वो फॉर्म ही नहीं डालेगा। ये मतलब अपनी तरफ से जोड़ते गए। जब ये प्रस्ताव वहाँ पहुँचे, हमने सूचना के अधिकार में जानकारी ली तो हमें ये बताया गया कि टीकमगढ़ से जो पत्र आया है 1/7/23 का, उसका अनुमोदन हमने नहीं किया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है प्रस्ताव का। तो निर्वाचन क्या निष्पक्ष नहीं है क्या? बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। शुरू से ही निर्वाचन अधिकारी महोदय ये बिल्कुल बायसली पब्लिकली ये कह रहे हैं कि हम इसलिए बने हैं कि हमें रघुवीर सिंह तोमर का फॉर्म निरस्त करना है। इस प्रकार से लगातार कह रहे हैं और इसी कारण से वो पत्र नहीं ले रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अब लगने को तो यह है कि मुझे तो पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, लेकिन जिस प्रकार से वातावरण निर्मित किया जा रहा है उससे ये लगता है कि ये मनमानी करना चाहते हैं। उधर से राज्य अधिवक्ता परिषद से ये भी निर्देश आए हैं कि आपको मॉडल बायलॉज के हिसाब से चुनाव कराना है जो पूरे प्रदेश पर प्रभावी है। और 15/4/24 को सारे प्रदेश को ये पत्र सर्कुलेट भी हुआ है। उस पत्र में ये कहा गया है कि आप हमारे यहाँ का जो वो है वोटर सूची है उससे मिलान करिए, उसके बाद वोटर सूची बनाइए। तो इन्होंने मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करते हुए वोटर सूची उसी हिसाब से बनाई है। और अब ये यहाँ कह रहे हैं कि उसके बाद वोटर सूची बनाइए, तो इन्होंने मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करते हुए वोटर सूची उसी हिसाब से बनाई है। और अब ये यहाँ कह रहे हैं कि प्रताप है हमारी ऑटोनोमस संस्था है। ऑटोनोमस संस्था का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी मनमानी करो, उसमें कि उसका अनुमोदन ना चाहिए, तो नहीं है ऐसे प्रताप का। और जो